हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लीड कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 95 का सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड इसके पहले मैंने थर्ड प्रॉब्लम जो इसका एक्सॉर ब्यूटी का, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं बोलूँगा उस वीडियो को जाकर जरूर से देखना, ठीक है। उसको लाइक वहाँ पे आपको जो होगा ना वो बिल्कुल से हंसी आने वाला है कि ये क्वेश्चन जो है इतना टफ जो आपको लग रहा था वो कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है। एंड बिल्कुल 2 लाइन का कोड है यार, उसमें बिल्कुल 2 लाइन का कोड है लिटरली। आपको रिटर्न का जो स्टेटमेंट है उसको हटाने के बाद आपको सिंपल 2 लाइन का कोड है। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है डेटा स्ट्रीम क्लास का, राइट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना उस इम्प्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर दैट चेक इफ द लास्ट के वैल्यू, जो लास्ट के जस्ट जहाँ पे अभी बात कर रहे हैं वहाँ से लास्ट के इंटीजर जो अभी डेटा स्ट्रक्चर में आया है, राइट, वो वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू के इक्वल है तो उस हिसाब से आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना। देखो, तो एक ये केस हो सकता है कि जब आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे अभी तक के इंटीजर आया ही नहीं हो, ठीक, तो उस केस में भी आपको फॉल्स ही रिटर्न करना है, राइट। यहाँ पे दो आपको फंक्शन मिलेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रीम क्लास में। एक ये कंस्ट्रक्टर जे जो कि आपको नॉर्मल यूज होता है आपको लाइक इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड बूलियन कंस जो आपको कंसेक्यूटिव के एलिमेंट के लिए वो चेक करेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट सेट कर दूं, के जो आपका दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ वो कंस्ट्रक्टर में है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करके इन दो दो ग्लोबल वेरिएबल से आपको इन दोनों वैल्यू को उठाना होगा यहाँ से, एंड उसके बाद आपको दूसरे फंक्शन के लिए आपको रखना पड़ेगा, राइट। चलते हैं समझते हैं इसमें करना क्या है। पहले ये तो कर लेंगे। हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है कि अगर मैं एक नया इंटीजर ऐड कर रहा हूँ, देखो अब एक जब भी एक नया इंटीजर ऐड हो रहा है जो कि कंसेक्यूटिव, मैं इसको कंसेक्यूटिव कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कौन सा जो फंक्शन है इसमें जब भी एक नया इंटीजर कॉल हो रहा है, ऐड हो रहा है इंट नम, तभी आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। ये आपका कंस्ट्रक्टर में तो कुछ करना नहीं है, इसमें तो सिंपल नल है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, देखो दो पॉसिबिलिटी है। ओके, ये पहला पॉसिबिलिटी ये कहता है कि एक इंटीजर को मैंने ऐड किया, लेट सपोज 4, फर्स्ट स्टार्टिंग केस है। तो या तो लाइक ये ऐड करने से पीछे पीछे के जो भी k-1 एलिमेंट है उनका उनका मुझे रखना होगा ट्रैक, k-1 एलिमेंट का, राइट, k-1 एलिमेंट का ट्रैक, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और एलिमेंट का ऐड कर दिया 5, तो अब मुझे इधर से k-2 एलिमेंट का ट्रैक रखना होगा इसमें से। तो इधर का k-2 एलिमेंट आएगा, ठीक है, जो कॉमन वाला पार्ट है, राइट। ये एक एलिमेंट छूटेगा, बस सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ये एलिमेंट छूटेगा, एक ऐड होगा, यहाँ से ऐड हुआ तो यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव हुआ। पहला चीज आपको ये पता चला कि एक एलिमेंट एक साइड से ऐड हो रहा है, तो उसी टाइम पे दूसरा साइड से एक जो हमारे विंडो है करंट के लेंथ का जो विंडो है, के विंडो या के लेंथ विंडो, राइट, इसमें से एक एलिमेंट अगर ऐड हुआ तो इन द इंट साइड से इंड से एक एलिमेंट उसी टाइम पे रिमूव होगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल जो लाइक जो बेसिक्स आपको अप्रोच है यही कहता है कि ये मेरा के लेंथ का होगा। अब के लेंथ में सारे एलिमेंट आपके वैल्यू के इक्वल होने चाहिए। इन सेकेंड वे में मैं बोलूं कि वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है इस पूरे विंडो में, ठीक है, इस पूरे विंडो में के की सॉरी वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो के होना चाहिए। यहाँ पे दो ही चीज मैंने डिस्कस किया, एक फ्रंट साइड से मैं ऐड कर रहा हूँ, फ्रंट से ऐड हो रहा है, बैक से रिमूव हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपको पता चल रही है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली क्यू को पॉइंट कर रहा है। आपने सही गेस किया बिल्कुल, ये क्यू को पॉइंट कर रहा है। ये क्यू से हम इसका ट्रैक रखेंगे के एलिमेंट का, ठीक है। और इसी क्यू से जो भी के एलिमेंट हैं उसी साइमल्टेनियसली एक ही साथ हमारे पास एक मैप भी होगा जो फ्रीक्वेंसी को बताएगा।
और उस मैप में फ्रीक्वेंसी को आप अपडेट करते चलेंगे हर एक एलिमेंट को। तो जब भी ऐड हुआ तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड किए प्लस प्लस, एंड जब भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे फिर दो चीज़ है, माइनस माइनस करने के बाद जीरो अगर हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो हम इसे इरेज करना होगा मैप से, एंड अगर जीरो नहीं है तो रहने देंगे। और जब सबका फ्रीक्वेंसी के हो, लाइक उसका उसकी फ्रीक्वेंसी के होगा, या दूसरे शब्द में इसको ऐसे बोले कि मैप का जो साइज होगा, मैप का साइज होगा वो 1 होगा, राइट। तो हम यहाँ पे बस ये दो चीज़ चेक करेंगे, और ये के जो आपका विंडो है वो इसी तरीके से मेंटेन होता हुआ चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा अप्रोच मिला। अब इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 4 3 4 4 4 3, आपके पास है 4 एंड 3, वैल्यू मुझे मिलती है 4, के है आपका 3, पहला एलिमेंट है 4, फिर दूसरा 4, तीसरा 4 एंड 3। यहाँ पे हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है, मैप है कुछ भी नहीं, ये भी एम्प्टी है। फर्स्ट एलिमेंट 4 एंटर किया, क्यू में मैंने ऐड किया मैप ऑफ 4 प्लस प्लस, राइट। तो अपने पास ये हो गया कि चलो मैप ऑफ 4 है, एक तो हो गया। ठीक है, अभी क्यू की साइज पहले ही मैंने चेक कर लिया, क्यू की साइज जो है वो अगर लेस देन के है, इफ मैंने क्या बोला कि अगर अभी तक क्यू में साइज जो है वो के हुआ ही नहीं है तो सिंपल रिटर्न फॉल्स, अभी तक हमने के एलिमेंट को इटरेट ही नहीं किया, राइट। अब के एलिमेंट को ऐड करने, दो एलिमेंट हो गया तब तक यहाँ पर एक बार और मैप ऑफ 4 प्लस प्लस चल जाएगा। जब ये तीसरा एलिमेंट आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, अब इल्स वाले केस में जाएगा, राइट। तीसरा एलिमेंट आया, इसको हमने क्यू में ऐड किया, मैप ऑफ 4 प्लस प्लस किया, अब हमारे पास क्यू का साइज के या के से ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, इफ़ इक्वल टू के तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इफ़ इक्वल टू के तो एक पॉसिबिलिटी बनती है चेक करने की, और अगर इफ़ ग्रेटर देन के, लाइक ठीक है, इफ़ ग्रेटर देन के क्या क्यू का साइज, तो क्या करेंगे, तो ये चेक को भी होल्ड करो, इसको होल्ड करो, पहले इसको हटाओ। अगर मैं 3 की बात करते हैं, 4 के बाद 3 आया तो यहाँ पर तो क्यू का साइज जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उस केस में देखो एक एलिमेंट के पहले तक तो ठीक था, इस एलिमेंट को ऐड करने से मुझे गड़बड़ हुआ, तो एक ही एलिमेंट आपसे ज़्यादा होगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट फ्रंट, पहले तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मैप में, ठीक है, मैप में उसको हम करेंगे माइनस माइनस, मैप में चेक भी कर लेंगे कि क्या मैप में क्यू डॉट फ्रंट इक्वल टू 0 है। अगर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बची तो इसको सिंपली इरेज कर दो, ठीक है, नहीं तो आपको साइज में प्रॉब्लम करेगा वो, आप समझ रहे हो इस चीज़ का। डॉट इरेज करना होगा, इरेज, और अगर नहीं तो छोड़ दिया। उसके बाद क्यू डॉट पॉप, विंडो से भी हटा दिया, मैप से भी हटा दिया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली रख रहा, ये बेसिकली विंडो को मेंटेन कर रहा, तो विंडो की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, राइट। इस तरीके से मेंटेन होगा। अब यहाँ पे अगर ये सब कुछ हो गया, इक्वल टू के का कोई ऑपरेशन नहीं करना, ग्रेटर देन के हमने पॉप कर दिया, अब ये इसके बाद आपके पास जो भी होगा साइज इक्वल टू के होगा। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, इफ मैप डॉट साइज मीन्स मैप का जो नाम होगा, ठीक है, एलियास जो उसका होगा, इक्वल टू 1 है कि नहीं, और एक होने के साथ साथ वो वैल्यू होना चाहिए, तो मैप ऑफ वैल्यू डालूंगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, सिंपल। देखो इसको दूसरे तरीके से भी और आप छोटे चीज़ में लिख सकते हो, बस मेरे इस टाइम पे मुझे यही समझ में आ रहा था। एक ही एलिमेंट होगा और जो भी एलिमेंट है वो वैल्यू है, सिंपल एक ही है, तो चार 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 ही है सिर्फ, एक दूसरा अगर 5 आया तो इसका साइज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ फॉल्स कर देगा। और अगर 4 4 4 ना होकर ऐसा होता कि 1 1 1 है तो ये इसको फॉल्स कर देगा, तो ये साथ में एंड वाला ऑपरेशन चलेगा, राइट। तो इस चीज़ से आपको ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये इफ एल्स का जो यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा यूज हो रहा है, ये आपको हो सकता है कि ऊपर नीचे करें। तो हम लोग यहाँ पे मैप को और क्यू को इनिशियलाइज कर लिया, के और टेम्प हमने रख लिया, ताकि हमें जो है ये वैल्यू और के को यूज़ करना आसान हो जाए इस फंक्शन, दूसरे फंक्शन में, राइट। जब भी नया एलिमेंट आ रहा है सिंपली हम क्यू में ऐड कर रहे हैं, मैप में फ्रिक्वेंसी अपडेट कर दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू के पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं।
अगर ग्रेटर देन के है तभी हमारे पास पॉप का ऑपरेशन बनेगा, तो हमने उसके हिसाब से पहले मैप से हटाया, सॉरी मैप से जस्ट डिक्रीज किया, डिक्रीज करने के बाद उसके बारे में देखा कि अगर उसका कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं बचता उसको हटा दो पूरा का पूरा, ताकि साइज में प्रॉब्लम ना करे। इसका साइज बनना क्या होता है, एक जीरो के साथ उसका एक साइज साथ में रहता है, ठीक है, वो मैप में रहता है वो। तो ये डिक्रीज हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद क्यू से भी हटा दिया, विंडो से भी हट गया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अपडेट हो गई सक्सेसफुली। सब कुछ हो जाने के बाद अब आपके पास फाइनली के का विंडो है। ये के मैं क्यों करूँ, देखो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक करोगे तो जब भी ग्रेटर देन के होगा तो भाई एक ही होगा, जस्ट ये आपका करेंट एलिमेंट को ऐड करने के वजह से, तो सिर्फ आपको एक ही ऑपरेशन से काम आपका मेंटेन रहेगा, राइट, ठीक है। और उसके बाद अगर अब साइज के हो गया तो हमें क्या करना है कि मैप में एक ही एलिमेंट होगा जो कि हमारा टेम्प है, जो वैल्यू यहाँ पे था, ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं रखा था कि कंफ्यूज ना हो जाए, टेम्प रखते हैं इसको। तो टेम्प ही का इसको चेक कर लिया, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, नहीं अगर यही नहीं हो रहा लाइक साइज के पहुंचा ही नहीं है तो सिंपल फॉल्स, राइट। बहुत सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा रिलेट करके बस समझो बॉक्स की तरफ से। ऐसे है कि आपका एक डब्बा है आपके पास, राइट, एक डब्बा है आपका, ठीक है, बिस्किट बिस्किट का मान लो ऐसा कुछ है, या कोई ऐसा डब्बा है जो ऐसा, आप देखो ये कॉर्क जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, तो उसका जो होता है वो ऐसे दोनों एंड से खुला होता है। लेट सपोज इसमें 10 की कैपेसिटी है, ठीक है, तो 10 कॉर्क ऑलरेडी इसमें फिट है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा यहाँ से डाला 11वां, तो क्योंकि इसमें जगह है नहीं, वो सिंपल यहाँ से बाहर एक कर देगा, तो एक बाहर कर देगा, अल्टीमेटली इसमें 10 से ज़्यादा कभी नहीं होने वाला। आप एक डालोगे एक निकल जाएगा, दो डालोगे फिर से दो निकल जाएगा। तो ये सिंपली ऐसे इस तरीके से चल रहा है, और इसके बारे में हम लोग मैप में फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं, राइट। तो ये है ओवरऑल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।